जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको सफला एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने से जिस भी काम को आप सफल करना चाहते हो, उस काम को सफल करने की कामना करते हुए, विष्णु भगवान की से प्रार्थना करते हुए आप अगर सफला एकादशी का कथा महात्म्य सुनते हो तो उस काम में सफलता मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कामों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। उसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय है। वे देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी हो रही। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की भवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग ना लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतर कर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजान कर हाथ लगाने से हाथ जलते हैं। वैसे ही एकादशी का भूल से भी अगर व्रत रखा गया तो उसका प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठा कर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज में प्रजा सब एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। जो व्रत करते हैं उसे तिल और गुड़ जरूर ग्रहण करना चाहिए और भगवान विष्णु भगवान को भी तिल गुड़ जरूर चढ़ाएं। तो इस दिन नारियल, नींबू सभी चीज़ें चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस तरह से कथा संपूर्ण होती है। हे प्रभु, अगर कथा पढ़ने में कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना प्रभु। विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, कथा पूरा सुनिएगा और हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा करना प्रभु। तो फ्रेंड्स, कथा सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।